देखिए अरुण जी, यहाँ पर हमारा स्लैबिंग की कंक्रीटिंग हो रही है, कास्ट हो रही है स्लैब। तो इसमें हमने जो स्टील चेक किया था तो उसकी कुछ डिटेल्स थी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये स्लैब है और इस स्लैब के अंदर अलग अलग स्टील है। तो इसमें जैसे हम बताएं आपको, ये जो नीचे वाला स्टील है, सॉरी, ये वाला जो स्टील है इसको बोलेंगे मेन बार, ठीक है। और जो मेन बार जो स्टार्टिंग का होता है वो आपका शॉर्टर स्पान पे आता है। तो देखिए ये जो बीम है, स्लैब है, ये लंबाई है इस तरीके से इसकी, ठीक है, और ये चौड़ाई है इसकी। तो इसी चौड़ाई पर सबसे पहले जो छोटा गैप है उस पर डाला गया है ये इसका मेन बार, ठीक है। इसके बाद में मेन बार डालने के बाद में फिर इसको क्या किया गया है, एक साइड से क्रैंक किया गया है। तो यहाँ देखिए ये आपका उधर जा रहा है, उधर क्रैंक उठा हुआ है सामने, ये हाँ, ये क्रैंक उठा हुआ है, ये वाला। अब इसी पे उंगली से लेके आइए, इधर आपको डाउन मिलेगा। हाँ, अभी जैसे लेके आओगे इसको तो देखो यहाँ पर इधर ये मेरी उंगली रखी हुई है, ये डाउन है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडियन स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से एक स्टील ऊपर उठा रहता है और एक डाउन रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसके जस्ट ऊपर जो क्रैंक बार जो उठा हुआ है उसके नीचे वाला जो स्टील आएगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है और इधर वाला ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार है और आपका इधर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। इस जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है अरुण जी, उसका काम होता है जो क्रैंक बार है ये वाला उठा हुआ, इसको सपोर्ट देने के लिए, उसको ऊपर उठा हुआ रखने के लिए, गैप मेंटेन करने के लिए। जैसे ये क्रैंक बार है और इधर आपका ये भी क्रैंक बार है, ये वाला। तो इन दोनों क्रैंक बार को कंटिन्यू सपोर्ट रखने के लिए तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया गया है, ये वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब दो क्रैंक बार के बीच में एक टॉप एक्स्ट्रा होता है। तो जैसे कि ये आपका क्रैंक है और ये आपका क्रैंक है, या बेंट अप बोलेंगे या क्रैंक बोलेंगे, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इसके बीच में जो स्टील लगा है इसको बोलेंगे टॉप एक्स्ट्रा। क्या बोलेंगे इसको? टॉप एक्स्ट्रा बोलेंगे। इसका काम होता है जो आपका जो बेंट अप बार है, बेंट अप बार ये वाला और इधर का ये बेंट अप बार, ये दोनों के दोनों बेंट अप बार हैं, इनके बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग हो गई है। अब स्पेसिंग को कवर करने के लिए इसके ऊपर टॉप एक्स्ट्रा लगाया जाता है और नीचे का जो स्टील होता है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार का, इसको भी ये क्या करता है, बैलेंस देता है ऊपर से, टॉप से, ठीक है। तो सबसे पहले कितने टाइप के स्टील हो गए इसमें? दो तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए, एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक टॉप डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार। इसके बाद फिर आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार और फिर उसके बाद आ गया आपका टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है। तो तीन टाइप के स्टील हो गए। एक तो बॉटम का मेन बार, बॉटम के दो मेन बार होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो क्रैंक बार को सपोर्ट करता है। फिर दो क्रैंक बार के बीच में एक टॉप एक्स्ट्रा होता है जिसको टॉप एक्स्ट्रा बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो बिल्कुल सीधे फ्लैट जो स्टील दिख रहा है ये सब टॉप एक्स्ट्रा का है। ये सामने ये है, ये टॉप एक्स्ट्रा है। अब दोनों क्रैंक बार के बीच में है ये, एक ये रहा क्रैंक बार और एक ये इसके आगे जस्ट क्रैंक बार। तो इन दोनों के बीच में, हाँ, ये टॉप एक्स्ट्रा है। ये जो आपने हाथ रखा है वो टॉप एक्स्ट्रा है, ये टॉप एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इसके जस्ट आगे एक, इसके बाद ये टॉप एक्स्ट्रा है, ये तो क्रैंक बार है, ये टॉप एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब देखिए ये दो क्रैंक बार के बीच में है कि नहीं है, ये दोनों टॉप एक्स्ट्रा हैं। इन दोनों टॉप एक्स्ट्रा के बीच में क्या है, एक क्रैंक बार, या फिर दो क्रैंक बार के बीच में एक क्या है, टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है। दिख रहा है आपको दो क्रैंक बार कहाँ है, दिखाइए। ये तो टॉप एक्स्ट्रा है, दो क्रैंक बार, ये दोनों क्रैंक बार के बीच में क्या है, ये टॉप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा दो क्रैंक बार के बीच में क्या दिया जाता है, टॉप एक्स्ट्रा।
और क्रैंक बार क्यों दिया जाता है, क्रैंक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसके जो एंड सिरे पे होता है आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्या होता है? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो उस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए क्या बना लगाया जाता है, क्रैंक बार लगाया जाता है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर नीचे से और ऊपर यहाँ पर जो क्रैंक दिया जाता है, ये क्या है, साइन चेंज होता है बेंडिंग मोमेंट का। ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो जो ये बेंड होता है, जो बेंड अप होता है, ये क्रैंक होता है, ये साइन कन्वर्सन चेंज का पॉइंट होता है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इसका एंगल कितना में लगाते हैं? ये इसका एंगल होता है 45 पे एंगल लगाते हैं इसका। ठीक है। और इसकी जो लेंथ निकालते हैं यहाँ से लेकर के, ये जो लेंथ निकालते हैं वो निकालते हैं आपके 0.42 डी। 0.42 डी। डी का मतलब होता है कि जो आपकी जो स्लैब है, स्लैब की थिकनेस, तो स्लैब की थिकनेस कितनी हो जाएगी, कितनी है इसके अंदर 175 है। तो 175 में से कवर माइनस कर देंगे 30। ठीक है। कितना बचेगा, 115। फिर उसके बाद में एक नीचे का एक स्टील का डाया माइनस कर देंगे इसमें से 10 का। ठीक है। तो कितना बचेगा, 105। तो 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.42 से, तो वहाँ से इसकी लेंथ निकल जाएगी बेंट अप बार की, ये क्रैंक बार की लेंथ निकल जाएगी। आया समझ में? ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये स्लैब का पूरा मैंने फंक्शनिंग बता दिया। अब ये जो क्रैंक बार दो साइड में रहेंगे, इसका सपोर्ट इतना ही क्यों रखें, हाइट? अब देखिए ये जो यूज किया है, ये है चेयर की। इस चेयर की का यूज है इसके अंदर जो आपका टॉप का स्टील है और जो बॉटम का स्टील है, ये बॉटम का स्टील और ये टॉप का स्टील, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन करने के लिए। ठीक है। एक प्रॉपर गैप मेंटेन करने के लिए चेयर की का यूज किया जाता है। जो आपका स्टील मेश है वो दोनों के दोनों जो लेयर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में ना आए, और कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होगा, वो फिक्स होने के बाद में आपको जो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए कंक्रीट के साथ में वो नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे देखिए, दो चेयर की के बीच में का डिस्टेंस कितना रख सकते हैं? दो चेयर की के बीच में डिस्टेंस होता है 1 मीटर का। अगर आप कवर ब्लॉक लगाते हो फिर भी 1 मीटर का रखना पड़ेगा, और आप चेयर की भी लगाते हो, चेयर्स भी लगाते हो, वो उसके अंदर भी 1 मीटर का डिफरेंस रहेगा। तो देखिए कवर ब्लॉक में दिखाऊँ आपको, ये रहा, और दूसरा कवर ब्लॉक ये रहा। तो इन दोनों कवर ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस हमेशा 1 मीटर की होती है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एक कवर ब्लॉक लगाया जाता है। ठीक है।